हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चैप्टर का, जियोमॉर्फोलॉजी बीए सेमेस्टर फर्स्ट, जियोग्राफी ऑनर्स। ओके, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इसके बाद मार्कर क्वेश्चन भी कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या फिर जिस जहाँ पे इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है उसका चेक कर लो। आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जा करके इजीली डाउनलोड कर सकते हो इसका पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम आंसर राइटिंग करेंगे। 5 मार्कर का होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 मार्कर, 20 मार्कर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी कि जो हमारे आंसर्स लिखे हुए हैं वो कितने मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। तो अब अगर ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा तो प्लेट टेक्टोनिक क्या, प्लेट टेक्टोनिक को डिस्क्राइब करेंगे हम, तो ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास नहीं होंगे प्लेट टेक्टोनिक को डिस्क्राइब करने के लिए। 50, 60, 70 वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, 5 मार्कर, आपको पता होगा कि इसको हम 100 से 150 वर्ड के बीच में कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन इतने के बीच में हमारा आ जाता है और पेज लिमिट की बात करें तो वो 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हमें एक छोटा सा इसका क्या करना है, मेजर प्लेट्स का डिस्क्रिप्शन दे देना है, उसके बारे में एकदम हल्का सा, एकदम छोटा मोटा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो हमें प्लेट टेक्टोनिक के बारे में लिखना है कि क्या होता है ये। तो द वर्ड प्लेट टेक्टोनिक इज derived फ्रॉम टू वर्ड्स, प्लेट which means solid crustal layers and tectonic it means study of tectonic activities। यहाँ पे मैंने जो भी वर्ड्स, जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो हमने वीडियोस में पढ़ा हुआ है वहीं से उठाया हुआ है। और कहीं पे आपको ये लगे कि दीदी आपने तो वीडियो वाला ही इसमें लिख दिया है, तो हाँ, क्योंकि मैंने जो वीडियो के लिए जो नोट्स बनाए थे वो भी मेरा खुद का ही था लिखा हुआ। मैंने मतलब जो टेक्स्ट हो रहे हैं वो खुद से लिखे हैं, वो किताबी भाषा नहीं थी एक्चुअल में, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो इजीली। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि क्या इसका कोई मतलब बनता है। लाइक क्या ये दो वर्ड से बना हुआ है, क्या किसी और वर्ड से लाया गया है, मतलब जैसे कि कहीं कोई लैटिन वर्ड होता है, कोई ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अगर ऐसा भी है तो हम उसको भी लिख सकते हैं अगर पता है तो, और नहीं पता है तो नॉर्मल अगर इसका मतलब भी पता है कि हाँ इसको अलग दो वर्ड को मिला करके ये बनाया गया है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो होता है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। Therefore, the study of whole mechanism of evolution, nature and motion of plates, deformation within plates and interaction of plate margins with each other is collectively called as plate tectonic। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे तो एकदम सीधा सीधा बता ही दिया कि प्लेट का मतलब ये होता है, टेक्टोनिक का मतलब ये होता है, तो अब दोनों को मिला करके हमें पता चला कि अच्छा ये होता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक। ओके, इस तरह से हो गया, हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे स्कॉलर्स शामिल थे। ओके, तो देखो यहाँ पे है हमारे जर्मन मेटियोलॉजिस्ट ऑल्फर्ड वेगनर, जिनको माना जाता है, कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने ही सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक की खोज करी है, उन्होंने ही इसको डेवलप करा है, उनको ही ये क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के फॉर्म में नहीं किया था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि दीदी आपने तो वीडियो में बताया था कि वो तो WJ मॉर्गन थे जिन्होंने इसे पब्लिश किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने पब्लिश करा था इसको, और क्रेडिट दिया जाता है, अगर फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक अगर पूछ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा अल्फ्रेड वेगनर। ओके, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक को डिस्क्राइब किया था लेकिन उनको नहीं पता था कि ये प्लेट टेक्टोनिक है। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हाँ, उन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक को डेवलप किया लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे बट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय WJ मॉर्गन। लेकिन इससे पब्लिश किसने किया सबसे पहले, इसी के फॉर्म में। लाइक जैसे होता है ना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे माना जाता है कि हाँ वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो बता रहे थे वही क्या है, वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। बाकी सबका यही कहना है ना कि उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की खोज की, लेकिन किसके फॉर्म में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के फॉर्म में। वहां पे प्लेट टेक्टोनिक का नामो निशान नहीं था, लेकिन नामो निशान कहाँ पे आया, तो WJ मॉर्गन ने दिया 1962 में। ये चीज हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके,
अब अगर हमें कुछ और पता है तो हम वो भी लिखेंगे। तो हमें पता है कि ये डेवलप कौन से बेसिस पर किया गया है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। इसके एविडेंसेस अगर हमें पता है और ये ज़्यादा मार्क का लिखना है तो हम उसमें एविडेंसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट द स्टडी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है और हमने लिख दिया, और बेसिकली ये सारी चीज़ें ही डायरेक्टली प्लेट टेक्टोनिक को रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लगभग यहाँ पे 70-80 वर्ड्स होंगे। और आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे और लिखना है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर डिटेल होता तो वो हमारा 10 मार्कर क्वेश्चन या फिर 20 मार्कर में ऐड हो जाता, ठीक है। नॉर्मली ये ब्रीफ है तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली प्लेट्स के नाम लिख देंगे, ठीक है। 7 मेजर प्लेट्स करके और लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, क्योंकि एक स्कॉलर का तो कहना नहीं था, किसी स्कॉलर का नाम नहीं लिख सकते, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको सपोर्ट करा है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अगर किसी का नाम नहीं आता है तो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स देयर आर 7 मेजर प्लेट्स। एंड अब हम नॉर्मली ये प्लेट्स के नाम लिख दो, और अगर पता है कुछ कुछ इसके बारे में तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने ही नोट से। तो हमें क्या करना है, इसको देखो एकदम इसको ब्रीफ में करा है मैंने। यहाँ पे क्या, मोस्टली कॉन्टिनेंटल, शिफ्टिंग ईस्टवर्ड्स और वेलोसिटी 2 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर है। तो अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, इसको सेंटेंस के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, अंटार्कटिका प्लेट लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे इट इज सराउंडेड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अगर हमें पता है कि किस तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, किस वेलोसिटी से हो रहा है, तो वो भी हम लिख देंगे। यहाँ पे जैसे कि शिफ्टिंग है वेस्टवर्ड, तो इट इज शिफ्टिंग वेस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। और उसके बाद हम मतलब सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सेंटेंस बना करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया है इसको, ठीक है। शिफ्टिंग वेस्टवर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा मार्क का होगा तो उसको सेंटेंस में लिख देंगे, तो ये थोड़ा हो जाएगा हमारा, ओके। वर्ड्स भी हमारे और हो जाएंगे और पेज भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें देखना है कि क्या इससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास मैप है कि नहीं है। कोई भी डायग्राम अगर आपको याद है कि हाँ यहाँ पे हम ये डायग्राम पुटअप कर सकते हैं तो आपको कर देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें जल्दी से सीख लेना है कि मैप हमें वर्ल्ड का कैसे बनाना है, ठीक है। वर्ल्ड का मैप ऐसे नॉर्मली ऐसे बनाना सीख लो, और बनाना सीख करके और फिर वहाँ पे इस तरह से ये दिखा दो कि हाँ ये मेजर प्लेट्स हैं। देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये पैसिफिक इधर भी है इधर भी है, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। हमने इसको दिखा दिया तो अब हमें यहाँ पे क्लैरिटी हो जाती है और चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो कॉपी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, व्हाट आर द कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन एंड कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये हमारा 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, तो ये अगर 2 क्वेश्चन है तो हम इसको कितना मार्क्स लगभग मान के चलेंगे, 10 मार्क्स का मान के चलो, या फिर 20 मार्क्स, 20 नहीं हो पाएगा शायद इसमें। अगर 20 मार्क्स का अगर यही 2 क्वेश्चन है सिर्फ, तो आप इसको और बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम जब बढ़ा करके लिखेंगे, जैसे कि हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम लगभग जितना कम मार्क्स का होता है उसको शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि जितना लिमिट होता है पेज का, जितना वर्ड का होता है, उसमें ही हम सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोस्टली 15 मार्क्स तक पहुँच ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव तो हो ही गया और कंजर्वेटिव भी हो गया, लेकिन उसके अलावा कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास प्लेट मार्जिन। तो पहले डिस्क्राइब कर दो कि प्लेट मार्जिन के बारे में अगर कुछ भी पता है आपको तो वो लिख दो पहले। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि द मार्जिन ऑफ अर्थ प्लेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज विद देयर हेल्प ऑल टेक्टोनिक इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन कीप हैपनिंग, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे हम, कि हमें ये भी पता है कि प्लेट मार्जिन कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो तीनों टाइप्स लिख देंगे हम, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था इन दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए, अभी आपको याद होना चाहिए कि हम क्या करें, हम ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप्स भी लिखा। अगर ये 5 मार्क का होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्टली इन दोनों को डिस्क्राइब करते, वो तो ऑटोमेटिकली 100 वर्ड्स के हो जाते, हमारे 150 तक हो जाते, ठीक है। तो वो तो ईजिली हो जाता। तो ये क्योंकि हमारा 15 और 20 मार्क्स में पहुँच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको और थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे। अब उसके बाद हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन को डिस्क्राइब कर देंगे कि व्हाट इज दिस। तो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, प्लेट मार्जिन रिप्रेजेंट द जोन्स वेयर plate moves apart and there is continuous upwelling of molten material, thus new oceanic crust is continuously formed. Most of these plate margins are under the oceans. The rising magma form shield volcanoes, ठीक है। तो इतना हमने इसके बारे में लिख दिया। और अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अगर कोई भी
डायग्राम है तो हम बनाना भूलेंगे नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको इस तरह से एक बना देना है डब्बा, इधर एक बना देना है और लिख दो इधर की ये प्लेट है और यहाँ पे मेंटल बना दो और इधर से ये लावा निकल रहा है, ठीक है। तो और इधर का डायरेक्शन भी बना देना कि ये जो प्लेट्स है हमारे मूव कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा कि ये क्या हमारा कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है, ओके, क्योंकि दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर खिसक रही हैं। तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारे से पूछ रहा है कंजर्वेटिव प्लेट, तो उसके बाद हम लिख देंगे कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन क्या है, इसको डिस्क्राइब कर दो। तो क्या होता है ये, तो जहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के वो साइड से ऐसे गुजरते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। और डिस्क्राइब करने के बाद फिर लिख दो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब ये होता है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्लेट्स तो ऐसे और क्या होता है मूव करते ही रहते हैं, स्टिल ट्राइंग टू मूव, लेकिन जो प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज होने की वजह से क्या होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, अर्थक्वेक होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्केनो हो रहा था हमारा, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा अर्थक्वेक हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्केनो भी होता है। द अर्थक्वेक एट कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। फिर क्या है, देयर आर नो वोल्केनोज एट द कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसके लिए कि यहाँ पे कोई भी वोल्केनो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख देंगे और ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा लगभग 15 मार्क का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, और ये डायग्राम तो बनाना भूलना ही नहीं है। क्या करना है इसमें, जस्ट कुछ नहीं करना है, बस ऐसा बना करके और बस दिखा देना है कि हाँ दो प्लेट्स क्या कर रही है, इस तरह से खिसक रही हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है इधर, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक है। ये एक अकेले क्वेश्चन बना और उसमें हमने लिख दिया कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये सिर्फ क्वेश्चन पूछता तो ये 5 मार्क में लगभग अट जाता, और 5 मार्क के क्वेश्चन मतलब 100 वर्ड्स की लिमिट हमारी हो जाती इधर, और हम एक डायग्राम बना देते तो पूरा का पूरा 5 मार्क और 10 मार्क का क्वेश्चन तो हो ही जाता, ठीक है। अगर हमें 15-20 में पहुंचना है तो ये दोनों क्वेश्चन तो है भैया, इतना में हो जाएगा इजिली। उसके बाद हम देख लेते हैं इधर, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, इट रिप्रेजेंट्स द जोन वेयर प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। हमने डिस्क्राइब कर दिया कि क्या होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। अब हम देखें कि ये कहाँ पे होता है ज़्यादा, यूजुअली कहाँ पे होता है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट के बीच में होता है। उसके बाद है कि ओशियनिक प्लेट इज डेंसर देन द continental plate. As they move together, the oceanic plate is forced underneath द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स करते रहता है, क्योंकि ये डेंसर होता है ओशियनिक प्लेट, तो वो चला जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। अब नीचे जाएगा तो सबडक्शन जोन में वो क्या हो जाएगा, वो सबडक्शन जोन में फिर से पिघल जाएगा, है ना। when the oceanic plate is forced below the continental plate, it melts टू फॉर्म मैग्मा, ये मैग्मा फिर से बन जाएगा मेल्ट होके, एंड अर्थक्वेक भी वहाँ पे होगा, ठीक है। दिस मैग्मा राइजेस अप थ्रू क्रैक्स इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और कहीं पे भी क्रस्ट में जहाँ पे भी क्या होगा क्रैक्स होंगे वहाँ से ही मैग्मा बाहर आएगा, और जब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको याद है कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का जोन है वो, तो आप एग्जाम्पल भी पुटअप कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव को हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखो जब ये सेकंड क्वेश्चन होता है ना, तो आपको हाईलाइट करके क्वेश्चन इधर जो हम लिखते हैं आंसर, तो ये हाईलाइट करके हल्का लिखना है, ताकि पता चले कि हाँ ये दूसरा वाला इसका क्वेश्चन है। दिखा, इसको हल्का हमने क्या कर दिया, टेढ़ा करके लिख दिया, इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख दिया और इसको अंडरलाइन कर दिया, और उसके बाद हम लिख देंगे 3 हमारे पास होते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ओके। डिस्ट्रक्टिव, तो अब हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, इतना तो याद होगा सबको। तो अब हम उसके टाइप्स को लिख देंगे। अब टाइप्स को भी डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है। तो ओशनिक क्रस्ट में कोलाइड विद कॉन्टिनेंट, डायरेक्टली ओशनिक कॉन्टिनेंटल का है तो ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में होता है, जो ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे चला जाएगा सबडक्शन जोन में, एंड फिर क्या होगा, वो वहाँ पे मेल्ट होकर के फिर मैग्मा का रूप ले लेगा, एंड कहीं कहीं क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होने लगेगा, ठीक है। वो क्रस्ट पे जहाँ भी क्रैक मिलेगा वहाँ से वापस ऊपर आएगा। फिर है ओशियनिक, ओशियनिक तो ये ओशन के बीच में होता है, 2 ओशियनिक प्लेट के बीच में होता है, और जो भी ओशियनिक प्लेट ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वही सबडक्शन जोन में वही चला जाएगा, वैसा ही होगा। फिर कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, तो 2 कॉन्टिनेंट के बीच में, 2 कॉन्टिनेंटियल प्लेट के बीच में कोलाइजन होगा, जिसकी वजह से, जिसके प्रेशर के रिजल्ट से जो फोल्ड माउंटेन्स है वो बनते हैं मार्जिन के पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल अगर पता है तो वो भी दे सकते हो, जैसे कि फोल्ड माउंटेन बनते हैं तो उसका हिमालयन रेंज, हिमालयन माउंटेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, तो वो पुटअप कर सकते हो। यहाँ पे रही बात कि हम इन तीनों का भी बना सकते हैं, है ना।
जो हमारा क्या था अभी डिस्ट्रक्टिव था, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या था, दो हमारे पास में आ रही थी, है ना, टूवर्ड्स ईच अदर आ रही थी, तो टूवर्ड्स ईच अदर आएंगी तो एक नीचे चला जाएगा, तो हम बनाएंगे ऐसा, बना देंगे अच्छे से। उसके बाद इधर ये तीनों है तो ओशन कॉन्टिनेंट के बीच में है तो इधर ओशन बना दो, इधर कॉन्टिनेंट बना दो, और इधर ओशन ओशन के बीच में है तो ओशन ही बना करके और बता दो कि यहाँ पे जो एक ओशनिक प्लेट है वो नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, और इधर सबडक्शन जोन दिखा दो। फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का बीच बना दो और इधर दिखा दो ये दो कॉन्टिनेंट है और एक सबडक्शन जोन में नीचे जा रहा है, और प्रेशर की वजह से यहाँ पे माउंटेन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो इजिली, और नीचे लिख देना कि हाँ ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये आपका अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करने का हो जाएगा, है कि। आगे है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है एविडेंस भी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के एविडेंसेस क्या है, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उसमें भी इसको लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली पूछे पैलियोमैग्नेटिज्म तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिज्म हमें पूछा है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि पैलियोमैग्नेटिज्म है क्या। पैलियोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक रॉक, magnetic fields recorded in rock sediments और archaeological materials। पैलियोमैग्नेटिज्म है क्या, तो स्टडी है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जब इरप्शन होता है या फिर जहाँ पे जो रॉक्स हैं वो बनते हैं, जिस टाइम भी रॉक्स बनते हैं तो रॉक्स में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड हो जाता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, और जिसकी स्टडी को हम कहते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। ओके, young igneous rocks are formed when hot liquid lava containing iron cools down. The iron particles of these new rocks have magnetic properties only when they cool, when which is also called natural root magnetism. It will determine its position according to the continental position and magnetic orientation of that time, while the magnetic north-south direction of earlier rocks will differ from the latter rocks due to the continental drift. This direction changed rocks will be called paleomagnetic rocks in due course of time. Their direction also changes according to direction of continuous displacement of plates, because once rock becomes solid then there can be no change in direction of magnetism develop in its iron particles. Many evidences were collected from study of paleomagnetism rocks which confirms displacement of plates. ठीक है, अब इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इधर देख सकते हो कि इग्नियस रॉक्स हमारा ऊपर आ रहा है, ऊपर आके जैसे ये कूल डाउन होगा तो इसके अंदर जो ये आयरन को कंटेंट करेगा, आयरन पार्टिकल्स को, तो वो भी कूल डाउन होंगे, और आयरन पार्टिकल्स अपने साथ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी अपने साथ साथ वो कर लेगा। ठीक है, जब कूल होगा तो उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस टाइम के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के वो में होगी। मान लो ये कॉन्टिनेंट है और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इसका, तो यहाँ पे मान लो वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ये यहाँ पे एक रॉक है बन गया। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम ये रॉक बन गया, तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। लेकिन क्या हुआ कि सी फ्लो और स्प्रेडिंग हुआ, मान लो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुआ। ठीक है, प्लेट खिसके, तो प्लेट खिसकने की वजह से क्या हुआ कि ये प्लेट खिसका और खिसक के अब ऐसा बन गया। ठीक है, इधर आ गया, तो ये मान लो कि इधर आ गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। लेकिन ये कैसे भी हो, किधर भी चला जाए, ये मान लो ये नॉर्थ एंड साउथ था, तो अभी भी नॉर्थ एंड साउथ तो किधर है, इधर ही है ना, ये तो प्लेट मूव किया है, डायरेक्शन तो जो अर्थ का है वो तो सेम ही रहेगा नॉर्थ साउथ, लेकिन पहले वाला नॉर्थ साउथ क्या हो गया, इधर आ गया। तो जो हमारा आयरन का पार्टिकल है, जो हमारा रॉक है, उसमें नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन इधर होगा, और अभी हमें जो दिख रहा है वो नॉर्थ साउथ ऐसा होगा जो पहले था, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिज्म रिकॉर्ड हो गया वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसी की वजह से हमें पता चलता है कि अच्छा ड्रिफ्टिंग भी हुई है, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो हमें दिख रहा है कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो ये जो इसमें मैग्नेटिज्म है वो नॉर्थ साउथ इधर इधर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि ड्रिफ्टिंग हुआ है, प्लेट हमारे खिसके हैं, तो पैलियोमैग्नेटिज्म इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक एविडेंस है जो सपोर्ट करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। ये हो गया हमारा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इसकी जगह पे आपसे पूछ सकता है, तो जैसा मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो किस तरह से है, वहां पे आप इमेज भी बना सकते हो। या अब व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो हम क्रिटिसिज्म लिख देंगे कि क्या क्या जो ऑब्जेक्शंस हैं वो लगे इसको, तो जो फोर्स लग रहे हैं ड्रिफ्टिंग के लिए और प्लेट टेक्टोनिक के लिए वो इनसफिशियंट है, वो खिसका नहीं सकते हैं कॉन्टिनेंट्स को, ये था हमारा। उसके अलावा जो कन्वर्जेंट लिमिट है वो जितना स्टेट किया गया है वो बताया गया है कि वो क्या है, डाइवर्जेंट लिमिट से ज़्यादा है, लेकिन जो ओरिजिनल अजम्पशन है उससे ये काफ़ी डिफरेंट हो जाता है ना। फिर इधर है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी माउंटेन्स कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड रेंजेस आर लोकेटेड
ईस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे ब्राजील फ्रेंचेस होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन बताया गया है बहुत सारे माउंटेन्स का कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने की वजह से क्या होता है, एक नीचे जाता है एक ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। लेकिन सब माउंटेन को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है थ्योरी। वाई डू अर्थक्वेक एंड वोल्केनो टेक प्लेस इन द पार्ट ऑफ प्लेट, इन इनर पार्ट ऑफ प्लेट, एग्जाम्पल में है हवाई। वाई आर द रेजेस फाउंड इन ओशन अपार्ट फ्रॉम द मेन ब्रिज। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रिटिसिज्म है। जब क्रिटिसाइज करना तो ये क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको डिस्क्राइब कीजिए, तब हम इसको सपोर्ट करेंगे इस थ्योरी को, है कि नहीं। ये सपोर्ट आप, ये आपने क्यों नहीं डिस्क्राइब करा। तो इस तरह के हमारे क्रिटिसिज्म सामने आए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस क्रिटिसिज्म को लिख देंगे। ये हमारा क्या 10 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता है हमसे। 5 मार्क का बेसिकली पूछेगा, नहीं तो आपसे 10 मार्क का पूछेगा, और जिसमें जो हमें पता है हमें उतना ही लिखना है ना। अब क्रिटिसिज्म हमें पता ही है कि इतना ही बुक में दिया हुआ, इतना ही पढ़ाया गया, तो हम उसको अलग से नहीं लिख सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि पहले अगर ज्यादा मार्क का पूछ लिया, जैसे कि ये 5 मार्क का लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया कि 10 मार्क में लिखो, तो हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक को डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे कि हाँ चलो ये ऑब्जेक्शन इसके बाद लगाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप जाकर के वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ से आप आंसर फाइंड आउट आराम से कर सकते हो। वहाँ पे मैंने लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।